भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा थे, और माता का नाम महामाया देवी था। सिद्धार्थ का जन्म अत्यंत शुभ और चमत्कारिक माना गया। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय समूचे राज्य में आनंद और प्रकाश छा गया था। 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील, शांत और करुणामय स्वभाव के थे। वे हर जीव जंतु के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते थे। यद्यपि वे एक राजकुमार थे और उन्हें विलासिता, सुख सुविधाओं से भरा जीवन दिया गया था, फिर भी उनके मन में संसार के दुखों को लेकर गहरी जिज्ञासा थी। जब वे बड़े हुए तो उनके पिता ने उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ राज्य संभाले और कभी संसार के दुखों की ओर न झांकें, इसलिए उन्होंने उनके चारों ओर सुख सुविधाओं की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जहां तक जीवन के दुखों की झलक तक न पहुंचे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर घूमने निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन अस्थायी है और हर मनुष्य को वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। साधु को देखकर उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य इन दुखों से मुक्ति पा सके। उसी दिन से उनके भीतर वैराग्य की भावना जागी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस जीवन के सत्य की खोज करेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, अपनी पत्नी और पुत्र को बिना जगाए अंतिम बार देखा और अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य छोड़ दिया। उन्होंने अपने बाल कटवाए, साधु वेश धारण किया और जंगलों में तपस्या करने लगे। उन्होंने कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। पहले आलार का लाम और उद्दक रामपुत्र से उन्होंने ध्यान, योग और आत्मसंयम की विद्या सीखी, परंतु उन्हें महसूस हुआ कि इससे उन्हें वह परम सत्य नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक भोजन त्याग कर केवल एक मुट्ठी चावल या कुछ दाने खाते रहे, यहाँ तक कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन तब भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक तपस्या दोनों ही मार्ग गलत है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, अर्थात न तो अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलित जीवन। फिर वे बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, ये संकल्प लेकर कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक वे उठेंगे नहीं। उन्होंने गहन ध्यान किया, भीतर के अज्ञान से लड़ाई लड़ी, और एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था तब उन्हें ज्ञान ऋषि पा सकता है। यही ज्ञान आगे चलकर 4 आर्य सत्य के रूप में जाना गया। पहला दुख सत्य, जीवन दुख में है। दूसरा समुदय सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा निरोध सत्य, दुख का अंत संभव है। और चौथा मार्ग सत्य, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 सप्ताह तक उसी वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहे और फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को सबके साथ साझा करेंगे। उन्होंने सारनाथ के मृगदाव में अपने 5 पूर्व तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यही से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध ने उन्हें मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की शिक्षा दी। उनकी वाणी में करुणा और प्रेम था। उन्होंने किसी देवता या ईश्वर की पूजा का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मनुष्य को आत्मज्ञान और नैतिकता पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। राजाओं, व्यापारियों, गृहस्थों और साधुओं ने उनके उपदेशों को अपनाया। मगध के राजा बिंबिसार और कौशल के राजा प्रसेनजित उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 संघों में बांटा: भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका। उन्होंने सबको समानता, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में फैल गया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और कर्मकांड के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने
उन्होंने कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। उन्होंने साधारण भाषा पाली में प्रवचन दिए ताकि हर व्यक्ति उन्हें समझ सके। बुद्ध ने धर्म को जीवन का मार्ग बनाया, न कि अंधविश्वास का जाल। वे हमेशा कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है और उसे ही अपने जीवन का उत्तरदायित्व उठाना चाहिए। बुद्ध का जीवन अत्यंत सरल और अनुशासित था। वे दिन भर लोगों को उपदेश दे, रोगियों की सेवा करते और रात्रि में ध्यान करते। वे अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते और लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताते। उन्होंने कहा कि क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और मोह ही दुखों की जड़ है और करुणा, मैत्री और समता ही सच्चा सुख देती है। उन्होंने कभी किसी धर्म या व्यक्ति का विरोध नहीं किया, बल्कि सब में सत्य देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में स्थान देकर समाज में समानता का संदेश दिया। बुद्ध का जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा। वे लगभग 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। कुशीनगर में उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सभी नश्वर वस्तुएं नाशवान हैं, अतः परिश्रम से अपने उद्धार का प्रयास करो। इसके बाद उन्होंने ध्यान की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनके उपदेश आज भी जीवित है। बुद्ध ने किसी को ईश्वर नहीं बनाया, न ही स्वयं को भगवान कहा, बल्कि उन्होंने मानवता को जगाने का कार्य किया। उनकी शिक्षाओं ने विश्व को नया दृष्टिकोण दिया, अहिंसा, शांति, करुणा और सत्य का। बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से बाहर चीन, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, थाईलैंड, नेपाल और विश्व के अनेक देशों में फैल गया। आज भी करोड़ों लोग उनके सिद्धांतों पर चलकर जीवन में शांति और संतुलन पाते हैं। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के ज्ञान और करुणा में छिपा है। उनका संदेश था कि यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, मन को शुद्ध करें और सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखें, तो यह संसार ही स्वर्ग बन सकता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जिसने न केवल उनके युग में बल्कि आज भी मानवता को दिशा दी है। वे केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने तर्क, अनुभव और करुणा के आधार पर जीवन के सत्य को समझाया। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य अपने भीतर ही शांति और मुक्ति पा सकता है। उनके बताए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। भगवान बुद्ध की यही जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि चाहे संसार कितना भी दुख में क्यों न लगे, यदि मनुष्य सच्चाई, संयम और करुणा के मार्ग पर चले, तो वह भी बुद्ध बन सकता है।